आनंद सिंह मूर्ख है, हम मूर्ख नहीं है, हम पढ़ा लिखा। सरकारी एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं, उसमें भी हम लोग से पैसा लिया जाता है। नमी है तेजस्वी यादव, अब वो कह रहे हैं कि शिक्षा की अलग जगह लूंगा। कागज बनाने जाते हैं तो 1500 रुपया लेता है तो कागज बनाता है। पत्रकार महोदय, काम पेन और पेपर पे हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है। कि अस्पताल बन गया, डॉक्टर नहीं मौजूद है अंदर। इनके डीएम साहब और एसपी साहब बोले कि देख लोग लाठी मारते मारते भगा देंगे, रिकाउंटिंग नहीं होगा। अमित शाह के फोन, नीतीश कुमार का फोन आता है और डीएम तुरंत चेंज हो जाता है और काउंटिंग रोक देता है। यह इनकी सरकार। सड़क से पत्थर गिट्टी निकल रहा है, कहीं सीमेंट का नाम है नहीं। देखिए सामने में रोक तक कीजिए आप एकदम। मूर्ख लोग नहीं है, आप पढ़े लिखे हैं। मिथिला की धरती पर हैं और इंडिया न्यूज इन खबर की टीम इस समय है महिषी विधानसभा क्षेत्र में। वही महिषी विधानसभा क्षेत्र जहां एक समय पर आरजेडी का कब्जा रहा था, लेकिन पिछली बार क्या हुआ, जदयू ने ये सीट खींच ली थी। लेकिन इस बार क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि दोनों तरफ से तैयारी भरपूर है। एनडीए चाहती है कि इस सीट को अपने पास रखें, लेकिन महागठबंधन किसी कीमत पर इस सीट को जाने नहीं देना चाहती है। तैयारी भरपूर है, जनता भी मौजूद है। जरा इनसे ही जानते हैं कि आखिर इनका विधानसभा क्षेत्र कितना बदला है, क्या कामकाज हुआ है। कितना बदला आपका विधानसभा क्षेत्र? हम लोग राजद का एकदम खुले, लालू यादव का। हाँ तो अच्छा है, आपके यहाँ तो नेताजी जो है जदयू से हैं विधायक, कुछ काम दाम हुआ? काम दाम नहीं हुआ था इधर। नहीं, सड़कें चकाचक बना दिए हैं। चकाचक कहाँ बना दिया है? अरे गाड़ी इतनी तेज चल रही है कि ब्रेक मारना पड़ रहा है। नहीं, काम तो हुआ है। काम हुआ है? जी। नहीं हुआ? नहीं, काम तो हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ। हाँ। हर जगह जो है सड़क बन के तैयार है, बन भी रहा है। एनडीए सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम लोग अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो हम लोग तो जबरदस्ती पार्टी में नहीं जा सकते हैं, जबरदस्ती में नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए हम लोग चुपचाप जाकर के सीधा वोटिंग करते हैं, विकास के नाम पर वोटिंग करते हैं। हमारे मेडिकल कॉलेज देखिए, हमारे सड़क देखिए, पुल पुलिया देखिए, राशन देखिए, बिजली फ्री देखिए। अब क्या चाहिए लोगों को? आप जिसका जैसे आप ही का खा करके अगर हम उगल दे या बिसर जाए, ये तो मेरी मानवता की बात है। चलिए, आपने कहा कि सड़क बिजली पानी देखिए एकदम चकाचक हो गई है, क्या लग रहा है चाचा, सही कह रहे हैं? काम तो हुआ है, काम ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुआ है, काम हुआ है। हम लोग आरजेडी के आदमी, काम में उसमें दिक्कत नहीं है, मगर गड़बड़ है। गड़बड़ है? कहाँ गड़बड़ हो? सगरे गड़बड़ है, सगरे गड़बड़ हुआ सड़क तो बना हुआ है, मगर वहाँ सड़क से पत्थर गिट्टी निकल रहा है, कहीं सीमेंट का नाम है नहीं। देखिए सामने में रोक तक कीजिए आप एकदम। चेक कीजिए रोड पे। अगले बार विधानसभा में सड़क बनने क्या हुआ, सारा वीडियो से आप जीतल को चोरी कर लिया, ऐसा इससे डकैती क्या होता है? शरद यादव को बेटी को एक वोट से हरा दिया। महिषी विधानसभा का वोट चोरी का आरोप बराबर आरजेडी के लोग लगा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, वोट की गिनती सहरसा में हुई थी और डीएम और एसडीओ साहब सारा प्रशासन एसपी के सामने हुआ था, और मेरे विपक्ष के जो थे गौतम कृष्ण उर्फ बीडीओ साहब, वो भी एक बीडीओ से रिजनेशन करके आए हैं। वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, कानून का ज्ञाता है, मूर्ख व्यक्ति न है। और वो मूर्ख व्यक्ति कहता है मेरा वोट चोरी हो गया। भैया चोरी हो गया तो तू क्या कर रहे थे? तुमको पकड़ना चाहिए, और डीएम एसपी के सामने में हुआ है तो बताना चाहिए, मैं बताना चाहिए। आप मूर्ख लोग नहीं हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, और तुम आपको इल्जाम लगाना चाहिए। तब ये इल्जाम लगा लिया, आप जवाब इल्जाम भी आपने जवाब लीजिए। अच्छा, विजेंदर बाबू से पूछिए कि क्या ये काउंटिंग हॉल में थे? काउंटिंग हॉल में हम थे, काउंटिंग हॉल में हम थे। इनसे पूछिए ये काउंटिंग हॉल में थे? नहीं थे। इनके जो भी प्रखंड अध्यक्ष हैं वो हमारे काउंटिंग टेबल नंबर 9 पे थे, और उन्होंने भी देखा कि किस तरह से जबरन
अमित शाह के फोन, नीतीश कुमार का फोन आता है और डीएम तुरंत चेंज हो जाता है और काउंटिंग रोक देता है। यह इनकी सरकार, जिन्होंने 12 सीट ऐसे हुआ जिसमें हमारी मैसी है, उन्होंने जीता हुआ सीट व्हाइटनर लगा के इनके दूसरे विधायक को देने का काम किया। यह है इनकी सरकार, यह है इनकी सुशासन की सरकार। अरे एक फोन पे पूरा मामला पलट दिया भाई। झूठ का कोई सर, झूठ का सर कोई गलत इल्जाम है। वीडियो साहब एक विद्वान, वीडियो साहब अब देखिए यही हो गई, यही 15 साल की सरकार है, यही 15 साल पीछे की सरकार है। देखिए बोलने भी नहीं दे रहा, मीडिया पे भी ताला लगा रहा है। एक अभिव्यक्ति की आजादी को ये लोग छीनना चाहता है, यही 15 साल दिखा रहा है पीछे को, जो 15 साल कानून। जब हम लोग रिकाउंटिंग करने की मांग की है, इनके डीएम साहब और एसपी साहब बोले कि देख लोग लाठी मारते मारते भगा देंगे, रिकाउंटिंग नहीं होगा, रिकाउंटिंग नहीं होने देगा। और जहां तक ये 15 साल की बात किया है, इनका काम जो हुआ है पेन पेपर हुआ है। अभी 70 कटिया देख लीजिए आप, 70 कटिया पंचायत भवन में 70 कटिया प्रखंड चल रहा है। ये क्या इनका विकास है? क्या ये नीतीश कुमार का विकास है? दूसरा बात, अभी आप यहाँ से उप स्वास्थ्य केंद्र है पगीचिया स्टेशन पे, एक भी डॉक्टर और एक भी नर्स दिखा दे, अब आप जवाब लीजिए। इन्होंने आरोप लगाया कानून व्यवस्था, इन्होंने कहा कि चिकित्सा सुविधा ऐसी है कि अस्पताल बन गया, डॉक्टर नहीं मौजूद है अंदर। मैं बता रहा हूँ भ्रष्टाचार, घुसखोरी। स्वास्थ्य केंद्र है, प्रत्येक व्यक्ति से पैसा लिया जाता है। प्रखंड में जो भी शासन है, सुशासन का कहता है, वो व्यक्ति जो है प्रखंड में घुसपैठी का काम कराता है। हर आदमी से पैसा लेके काम किया जाता है। कोई भी व्यक्ति किसके खाद का होता है या सर्वे चल रही है, बिना पैसा का काम नहीं हो रहा है ब्लॉक में, जब तक पैसा नहीं देता है। अच्छा अब हो गया चाचा, ठीक है, इधर रुकिए सर। मैं बता रहा हूँ, ये प्रखंड का जो है विभाजन, जब प्रखंड की स्थापना हुआ था काहरा से 70 कटिया, तो माननीय मुख्यमंत्री तभी लालू जी थे, और लालू जी आनंद फानंद में आके पंचायत भवन में खोल दिए। जब इनकी सरकार आई है, हम लोगों की सरकार आई है, तो माननीय विधायक गुंजेश्वर बाबू के अर्थक प्रयास से और आम जनता के अर्थक प्रयास से जमीन हो गया है, 4 दीवारी बन गया है, पैसा भी आ गया है, अब शिलान्यास भी होगा, प्रखंड भी अपने जमीन में बनेगा। भी सरकार मैं बता रोड बनाया है, गिट्टी देखिए उड़ रहा है। अभी जो नेता गिट्टी बन गया है, देखिए ये लोग करते हैं। क्या डिबेट कर रहे हो यार? क्या देखिए सर, प्रियंका भारती इन लोगों का डिबेट करता है। इन लोगों का एक डिबेटर है प्रियंका भारती, वो बोलने नहीं देता, कहता है उठा के फेंक दो। कह रहा है इस बार जनता मान चुकी है, इस बार एनडीए को खाट फेंकना है और मैं से गौतम किस 25 से 30 हजार वोट से लीड करेंगे इस बार। हम लोग हम लोग साथ हम वर्तमान में पंचायत समिति प्रतिनिधि हैं। और सर हम लोग, मेरा नाम सुशील चौधरी है, बैच समाज से आते हैं। एकजुट बैच समाज सभी मिल करके बीडीओ साहब को पिछले बार भी जिताए थे, 165,000 वोट दिए थे। इस बार उसके बाद सर हम सर 1 मिनट 1 से लेकर के 32 राउंड गिनती हुआ था, हर गिनती में बीडीओ साहब आगे थे, एक बार भी पीछे नहीं हुआ। ठीक, अब चलिए चुनाव हुआ, आपने आरोप लगा लिया जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, एसपी जी मुख्यमंत्री। अच्छा ठीक है, आप लोगों ने आरोप प्रत्यारोप लगा लिया। अब बताइए कि 5 वर्षों में कुछ काम हुआ आपके क्षेत्र में? क्या हुआ? पत्रकार महोदय, काम पेन और पेपर पे हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है। अभी आप देख लीजिए, आपको हम दिखा, ये है मास्टर लैंप है, और ये भी देख लिए राज्य कोटा से हम लोग लगाने का काम किया। एक बार एक काम इनका दिखा दीजिए सर जमीन। अब काम सुनिए, अब काम सुनिए। एक बार देखिए सर, हम लोग को छात्रावास बना है, अति पिछड़ा का छात्रावास बना है सर, प्रखंड कार्यालय बना है सर,
कार्यालय बना है, उसके बाद मेडिकल कॉलेज बना है सर, मेडिकल कॉलेज बना है, छात्रावास बना है पिछड़ा का, उसके बाद जो है सर कभी भी हम लोग सोच नहीं सकते थे। छात्रावास प्रखंड कार्यालय बना है, लेकिन क्या चीज सब कुछ बना है सर, कैंसर हॉस्पिटल बना है सर, सारा चीज 10 साल से आज जितने का यहाँ पर विधायक था चंद्रायन रेफरल हॉस्पिटल चंद्रन बना दिए थे लालू जी, एक दिन भी दरभंगा सामने आ जाएंगे। घूस बगैर कोई काम नहीं होता है ब्लॉक में, घूस बगैर कोई काम नहीं होता है, सब दलाल है, दलाली बंद करो, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, हमारे कैसे गौतम कृष्ण जिंदाबाद, यहाँ सब जब दलाली करता है ब्लॉक। अच्छा अब लोग शांत हो जाइए। नहीं पहले आप लोग शांत हो जाइए, पहले अब आप लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अब हो गया अब आराम से फिर फैल जाइए, अब फैल जाइए, फैलिए पहले, दूर होइए, दूर फैलिए रुपया लेता है ये लोग, शांति। हम कहते हैं इस सरकार में जातिवासी बनाने में 200 रुपया लेता है, और 1982-92 में अभी तक हम लोगों को ब्लॉक नहीं बना, क्या नहीं बना, यही दलाल, क्या विकास हुआ? आप देखिए को भी सड़क है, अरे यार एक बार बोल दिए ना, उधर कैमरा है पीछे। एक मिनट, पहले आप लोग शांत हो जाइए, नहीं अरे पहले आप लोग शांत हो, ऐसा नहीं हो। एक मिनट, युवाओं का भविष्य को खराब करने का काम किया है। जब एक नीतीश बहुत गलत आदमी है, अब आप लोग शांत हो जाइए। मस्ती का विकास कोसी गांधी मान चुके हैं, डॉक्टर गौतम कृषि विकास करेंगे। फैन लग रहे हो हमारे, गमछा डालकर। किसके फैन? आरजेडी का फैन हम लोग, तेजस्वी भैया का। कहाँ है भाई? क्योंकि बिहार में विकास जो अवरुद्ध है वह तेजस्वी यादव भी कर सकते, बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो, और विश्वास से बिहार के कानून व्यवस्था बने रखेंगे, और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेंगे, अपराधी पर लगाम लगेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, और नौजवान शिक्षा को सुधार करेंगे। और अभी बिहार अधिग्रहण जमीन सर्वे हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा पैमाने में धांधली है मेरा 70 कटिया में, और वॉल्यूम 2 का भी हम जांच करने के 70 मौजा को हम चाहते हैं। और ये महंगाई है, और केंद्र में जो गुमराह कर रहा है बीजेपी की सरकार, उसको उखाड़ फेंकने का हम लोग काम करेंगे। आरजेडी का हम लोग संघर्ष के साथी बिरजू कुमार भारती और 70 चलिए, चचा कह रहे हैं बदलाव है, क्या लग रहा है? ये हम लोग जो है सो लालू के हर समय से हम लोग तैयार हैं, उनके पीछे रह रहे हैं, और उनके सब संगठन से रहते हैं। और ये इतना जो महंगाई हो रहा है, इतना जो ये जो नीतीश कुमार ने आपको मोदी सरकार कोई तरह का वोट के कागज बनाने जाते हैं तो 1000-500 रुपया लेता है तो कागज बनाता है। ये जो है सर हम लोग ये बंजारा बोल रहा है, ये बंजारा बोल रहा है। जो एक कागज बनाते हैं, किसी का आधार कार्ड बनाते हैं तो 1000-500 रुपया जुर्माना लेता है। तो ये पेंशन आ रहा है? पेंशन हम लोग को कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। चलिए, अब देखिए इन्होंने आरोप लगाया भ्रष्टाचार का, कानून व्यवस्था बेहतर करेंगे, ये कह रहे हैं कि जो है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं। नमी फैल तेजस्वी यादव, और वो कह रहे हैं मैं शिक्षा की अलग जगह लूंगा। जब आरजेडी की सरकार थी और जब मुझे नीतीश कुमार को दिया गया था कुर्सी,
तो सुप्रीम हाई कोर्ट का लेटर है जो बहुत सारा स्कूल खाली हो गया था, टीचर ही नहीं था, और मुख्यमंत्री से पूछा गया था, बजाते एफिडेविट किया गया था मुख्य सचिव के द्वारा, जो मुझे 3 महीना का टाइम दिया जाए, और 3 महीना से कोशिश किया गया। अभी कोई स्कूल ऐसा नहीं होगा जिसको कि छतदार घर न है, जहाँ टीचर न है, जहाँ व्यवस्था न है, कुर्सी न है, और सैटेलाइट से भी पढ़ाई हो रही है। तो विकास यही बोलता है। दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ, जहां तक महिषी विधानसभा का क्षेत्र था, मुझे 5 साल मुझे कार्यकाल करने का आदेश मिला था पहले, और मैंने बलुहा पुल बनाया था, और 1 साल का जो बजट था उसका 37% जो है बिहार सरकार से लड़ के हम लोग लिए थे, और मिथिला 2 भाग में बटा हुआ था, उसको 1 किए थे, और वो बलुहा पुल खड़ा होके अपना जो है बयान कर रहा है। दूसरी चीज है, मेनहा जो है एक सतरकटिया प्रखंड सुदूर देहात पड़ता है। यहाँ कभी भी लोग ने सोचे, आरजेडी के मेरे साथियों से पूछ लिया जाए, कभी भी सोचते थे यहाँ भी मेडिकल कॉलेज होगा? पूछिए, यहाँ मांग किए थे। मेरे कार्यकाल में, मेरे विधायक माननीय गुंजेश्वर बाबू के कार्यकाल में, माननीय विधायक गुंजेश्वर बाबू के कार्यकाल में, माननीय विधायक गुंजेश्वर बाबू के कार्यकाल में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में मेडिकल। आपने कहा, अब सुनिए, इन्होंने कहा कि जो है हमको जब मौका मिला हमने बहुत बदलाव किया, क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज दिया है, कानूनी व्यवस्था बेहतर है। आपने कहा रेफरल हॉस्पिटल चंद्रन लालू जी बनाए थे, और बना के उसका मकान भी ध्वस्त हो गया। एक भी पोस्ट वहाँ सृजन नहीं किया था, एक भी डॉक्टर नहीं था, और कभी भी इलाज नहीं हुआ। आप जवाब सुनिए। पहले मेडिकल कॉलेज, राघवेंद्र जी, मेडिकल कॉलेज जो बन रहा है, ये तेजस्वी जी जिस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, तेजस्वी जी का किया हुआ है। जब तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री थे, तब उन्होंने 70 कटैया प्रखंड के मेनहा में मेडिकल कॉलेज देने का काम किए, और नीतीश कुमार के 20 साल का जो है विकास दिख रहा है कि 20 साल से 70 कटैया ब्लॉक जो है 2 कमरे में चल रहा है। नीतीश कुमार का यही विकास है। और तीसरा पे आते हैं, इससे पहले विजेंद्र बाबू बोले थे कि वोट चोरी नहीं हुई, तो आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि ईवीएम से गिनती कितने बजे तक होती है? महिषी का गिनती 2 बजे रात तक क्यों हुआ? उस पे चर्चा हो गई, अभी फिर मैं बता रहा हूँ, जवाब दे दिया था, उसका गिनती का जवाब दे दिया, गिनती का जवाब क्या सर 5 साल से इनके जदयू के विधायक हैं, और जनता किसी भी जनता से पूछ लीजिए, आज तक जनता के बीच में नहीं आने का काम किए। और जितने भी हॉस्पिटल हो, एक भी हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर एमबीबीएस, ये आरोप लग गया। ये अब चुका है आराम करने का। विधायक जी अब आराम करेंगे, और यहाँ से गौतम कृष्ण इस बार भारी बहुमत से जीतेंगे। देखिए सर, हमारे विधायक जी जो है वो गांधी जैसा नेता है वो। और अब यहाँ सर ये डिबेट सर देख लीजिए, यहाँ सर डिबेट देख लीजिए सर, यहाँ सारा जबरदस्ती कर रहा है, कोई जनमीन बात नहीं कर रहा है। विधायक चश्मा के अंदर घुमाल का टान करते हैं। स्कूल में पूरा स्कूल में कुर्सी टेबल लगवा लिया, और कितना उगाही किया जनता सब जानती है। ये कह रहे हैं, सुनिए, आरजेडी का यहाँ पर, आरजेडी का 2 बार विधायक था यहाँ पर, आरजेडी का यहाँ पर 2 बार विधायक थे, अभी तक कोई विकास नहीं हुआ। गुंजेश्वर साहब 5 साल में इतना विकास किया, इन लोग को देखना चाहिए। मेडिकल बहुत विकास हुआ। और इधर हमारे बुजुर्ग है और गार्जियन है, ये जो अभी बोल रहे हैं वो लालू जी का देन है। वो लालू जी का देन है कि अभी बोले हैं कि हम ब्लॉक बनवा दिए हैं, हॉस्पिटल बनवा दिए हैं। इससे पहले बोलते थे, सामने है, पूछे चाचा है, पूछ लीजिए, ये मेरा चाचा है, पूछ लीजिए, इसको बोलने का था हक, इसको बोलने का हक था। वो लालू जी है कि आज आए हैं और बोल रहे हैं ये मेरा चाचा है, और कह रहे हैं कि, और बता रहे हैं, आदरणीय चाचा कह रहे हैं कि ब्लॉक बन गया। आदरणीय चाचा जी को पूछ रहे हैं, आदरणीय चाचा जी को पूछ रहे हैं कि ब्लॉक बनवा दिए। आदरणीय चाचा जी से पूछिए कि ब्लॉक बनवा दिए, आदरणीय चाचा जी से पूछिए ब्लॉक बनवा दिया। और मेरे बड़े भाई हैं, इनसे पूछिए कि आदरणीय विधायक गुंजेश्वर बाबू जी कितना दिन क्षेत्र में घुमा है। और सुनिए, हो गया मैं बता रहा हूँ,
बता रहा हूँ, सुन लीजिए। जहाँ तक देखिए, एक मिथिला में कहावत है, काम को देखिए। चाचा जी ने बोले मेडिकल कॉलेज दिया आपके सहरसा में, एम्स भी आया था सहरसा में, काहे न बनवा दिए? चाचा से पूछिए, एम्स काहे लौट के दरभंगा चल गया? यहाँ चलते गौतम कृष्ण जेल तक गए हैं। एम्स के लिए गौतम कृष्ण संघर्ष करते करते जेल गए। एम्स के लिए जमीन भी अधिग्रहण हो गया था, पूछ लीजिए। के लिए गौतम कृष्ण जेल गए हैं। एम्स के लिए डॉक्टर गौतम कृष्ण जेल भी गए थे कि सहरसा में बनना चाहिए एम्स। सुनिए, यात्री पड़ा जो बनाया है, विधायक को पूछिए कितना का घोटाला किया है। यात्री पड़ा जो बना है पूरे घोटाला हुआ है, पूछिए उसको कितना का घोटाला किया है। चलिए, दरभंगा एम्स है सर एम्स बगल दरभंगा है सर, बगल में दरभंगा एम्स है सर। क्या सर बंद? ये एक मिनट, क्या कह रहे हैं भाई, क्या कह रहे हैं? मेरा नाम रमेश कुमार राम, ग्राम पंचायत रकिया वर्तमान समिति हूँ। अब की बार गौतम कृष्णा को बांध टूट गया है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। उस बार तो हरा दिया गया ना। अब अरे औकात कहाँ है, भाजपा को उतना वोट है, चोरी छिपे से बना लेता है, इसीलिए ना आरजेडी को इतना वोट है कि अब की बार बांध टूट गया। देखे नहीं पुल पर जगह नहीं मिल रहा था। ये गौतम कृष्णा का कर्म। चलिए ठीक है, ये लोगों की आम लिए आप शांत हो जाइए। क्या क्या समस्या है आपको? सर, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा आपसे कि जदयू वाले लोग जो है आए हुए और हमारे आरजेडी के समर्थक है। सबसे पहले होता है सरकार अगर चेंज की और माहौल बनता है तो सबसे पहले आरजेडी का भीड़ देख लीजिए और जदयू का देख लीजिए। जहां तक हमारे अभिभावक तुल गार्जियन के समान है जदयू वाले, लेकिन उसमें ठीक है, आपके क्षेत्र में कितना काम हुआ, क्या हुआ? गुंजेश्वर शाह को कौन जानता है? जदयू वाले पहले जानते हैं क्या गुंजेश्वर शाह को? छोड़िए पहले गौतम कृष्णा एक डॉक्टरेट डिग्री लेने के बाद भी अगर समाज के लिए छोड़ दे नौकरी तो वो गौतम कृष्णा ही हो सकता है। भारत का पहला ऐसा नेता है, उसने इतना बड़ी त्याग दिया है। और रही सवाल मूल समस्या है हमारी, नवाट्टा चले जाइए, चंद्रायन चले जाइए, वहाँ गौतम कृष्णा। अब ठीक है, आपने आरोप लगा लिया, घोटाला के डर से नहीं किया था। बाहरी है, बाहरी आरजेडी का लोग था, बाहरी। आपने आरोप लगाया बाहरी का। ठीक हो? ए भाई, हम तो ओकरे दीवाना है जगरी बिहार दीवाना बा। हम तो ओकरे दीवाना है जगरी बिहार दीवाना बा। हम एगो पगला नहीं के, हमरा जैसा हजार दीवाना बा। हम लोग तेजस्वी यादव जी के फैन नहीं, उनके फैन ही नहीं बल्कि अपने दिलो जान से चाहने वाले हैं। अगर उनके लिए हम लोग को अपनी जान कुर्बानी देनी पड़े तो दे देंगे, क्योंकि वो सिर्फ युवा नेता है, हमेशा हक और सच के लिए लड़े हैं। हमारा नाम समीर बंजारा हुआ, हम बंजारा समुदाय से बिलोंग करते हैं। हमारे ब्लॉक की बात कर रहे हैं, यहाँ तक बंजारा समुदाय अगर राशन कार्ड बनवाने जाते हैं तो उससे हजार रुपया मांगा जाता है। अगर बच्चा को जन्म करवाने के लिए हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, सरकारी एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं, उसमें भी हम लोग से पैसा लिया जाता है। सही टाइम पे अगर पैसा नहीं देते हैं तो प्रेग्नेंट महिला को उतार दिया जाता है। हमने यहाँ तक देखा है, ये जदयू की सरकार है। आपने आरोप लगाया, कह रहे हैं कि जो है अस्पताल भी जाते हैं वहाँ भी पैसा दो, राशन कार्ड बनवाओ वहाँ भी पैसा दो। देखिए, ये तो वोट पे वाली कर लिया है। सुनिए, ये आरजेडी का यहाँ पर 10 साल से विधायक था। सुनिए, ये लोग जो झूठ फूट बोल रहा है, 10 साल से आरजेडी का विधायक था, इन लोग को पूछिए काम पड़ेगी नहीं। सुनिए, रुकिए, और 5 साल में सुनिए, इनको 5 साल में जदयू का विधायक माननीय गुंजेश्वर शाह जी ने आए, देखिए एक बलवा पुल बनवाए, मैंने मेडिकल कॉलेज दिए, ब्लॉक का शिलान्यास होने जा रहा है, रेफरल हॉस्पिटल वहाँ चंद्रायन में दिए, बालिका विद्यालय दिए, ये गुंजेश्वर शाह का देन है। चलिए, आपने कहा कि आपने आएंगे, इन्होंने कहा कि जो है सड़क बन गई है, लाइट आ रही है, अस्पताल बन गया है, सब जो है स्थानीय विधायक की देन है। ऊपर दिखाइए जो लालू यादव का देन है, कैमरामैन ऊपर दिखाइए, लालू यादव का देन है, लालू यादव का देन है। 15 साल ये बोला, 10 साल 15 साल अब्दुल गफूर रहा है। यहाँ लाइट भी दिखाइए, ऊपर लाइट भी दिखाइए, लालू यादव का देन है, लालू यादव का देन है। सुशासन का क्या चल रहा है? सुशासन बाबू का जो भी सांसद मनोज झा ने लाइट लाने का काम किया और पूर्व विधायक अब्दुल गफूर ने बिल्डिंग देने का काम किया। इनका एक भी शिला पर दिखा दीजिए, जदयू विधायक का एक भी शिला पर दिखा दीजिए। इस बार डॉक्टर गौतम कृष्ण
हम दिखाते हैं सर। जहाँ नीतीश कुमार का बिल्डिंग है, जहाँ छात्रा विद्यालय, वहां पे चलिए सर, देखिए। दूसरी बात, हमारे संसद, सुनिए सर, हमारे संसद महोदय, रुकिए भाई, हमारे संसद महोदय, जितना हमारे संसद महोदय पूरे बिहार में, पूरे सीमांचल में, जितना हमारे आदरणीय सांसद जी और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा जितना विकास किया है पूरे बिहार में, पूरे भारत में, गिनाने का जरूरत नहीं है। जबरदस्ती सुनिए, अभी रोड देखिए भारत माला का, बकौर से भेजा देखिए, बलुहा पुला देखिए, मेडिकल कॉलेज देखिए, हवा अड्डा देखिए, राशन कार्ड देखिए। यहाँ लोग हटा के सर पेंशन ले लेता है, पेंशन। अभी देखिए बिजली फ्री जो दिया है सर, हर घर में बिजली देख लीजिए, हर घर में पेंशन देख लीजिए, हर घर में राशन कार्ड देख लीजिए। यहाँ लोग पीछे एक मिनट राजीव गांधी का व्यवहार, इन्होंने कहा कि बिहार इन्होंने कहा कि बिहार पूरा बदल रहा है, सड़कें बनी है, मेडिकल कॉलेज खुला है, तमाम चीजें हुई हैं इस सरकार में। जहां हम लोग अभी खड़े हैं, 10 साल इनको भी मौका मिला है। बताइए यहाँ इसके जदयू के विधायक ने क्या किया? जब राजद के विधायक रहे, ये देख रहे हैं राजद के विधायक का बनाया हुआ है, ये देख रहे हैं सामने लाइट लगी हुई है, मनोज झा जी का लगा हुआ है, माननीय मनोज झा जी का आप शिलापट दिखाइए और इनसे पूछिए जहाँ खड़े हैं इस इर्द गिर्द में एक भी इनका शिलापट दिखा दीजिए, विकास दिख जाएगा। तो रहे हैं कि आगे है, दिखाइए ना शिलापट है सर। चलिए, जहाँ अंचल कार्यालय का उद्घाटन हमारे सांसद जी, हमारे माननीय विधायक जी, हमारे सांसद जी, हमारे विधायक जी जो ब्लॉक का उद्घाटन किया, हमारे प्रमुख साहब जो उद्घाटन किया, हमारे जो वीडियो साहब किया। चलिए शिलापट के पास जो कौन सच है कौन गलत है, ये लोग जबरदस्ती झूठा बोलता है, झूठ बोलने का नियत है, झूठा बोलता है। चचा को जब बाढ़ आया मैसी में इनका विधायक पटना में ऐश कर रहे थे 5 स्टार होटल में, और डॉक्टर गौतम चीज रात भर बांट के लोगों के पास जुटा रहा। सर सर एक मिनट, मोदी जी बोल रहे थे, मोदी जी पिछले चुनाव में बोल रहे थे 400 पार। सुनिए सर, मोदी जी बोल रहे थे पिछले लोकसभा में जब की बार 400 पार, राहुल गांधी तेजस्वी जी ने मिल करके उसको कर दिया आधा। इस बार सुप्रा साहब सर एक मिनट चलिए देखिए, लोगों की अलग अलग राय है, लोगों की अलग क्या भाई साहब, आपके विधानसभा में कामकाज हुआ है? हमारे विधानसभा में नीतीश सरकार इतना काम किया है, उसका जवाब नहीं। पहले सुनिए, रुकिए, हमारे विधानसभा में इतना काम किया है, रुकिए हम बताते हैं। बताइए जरा। पहले तेजस्वी सरकार जो है वो दिया था 1500 रुपया पेंशन, तो नीतीश सरकार 1100 रुपया पेंशन किया है। रुकिए भाई साहब, सरकार जो है नीतीश सरकार दिया था जैसे 2 यूनिट बिजली, जब तेजस्वी यादव कहा था फ्री करेंगे, तो ये जो है 7 यूनिट फ्री किया बिजली। अभी देखिए चौकीदार का बहाली, जातिवाद पे नहीं कर रहे हैं, चौकीदार का बहाली हो रहा है, ठीक है। उसमें जो है रामविलास पासवान का चचेरा भैयारी हो कि कोई पासवान के जाति के नाम पे वो बहाली को रोक दिया है। सरकार बेईमान है कि क्या है? हम सब विद्यार्थी के चक्कर में बोल रहे हैं, हम किसी के अथी में नहीं बोल रहे हैं। सरकार बेईमान है कि अथी है, उसको रोक दिया है। ये आरजेडी के लिए हम नहीं बोल रहे हैं। इस बार क्या हो रहा है? इस बार हम लोग चाहते हैं तेजस्वी का सरकार बनना चाहिए। इसमें सर जवाब हम देंगे सर। ये जो चिराग पर विलम्ब लगा रहे हैं सर, चिराग पासवान ऐसे नेता है, वो सभी जात, सभी मजहब, सभी जात के लोग काम करते हैं। सेंट्रल सरकार है। दूसरी बात है, यहाँ पासवान समाज कितने हैं, लेकिन वोट देखिए कितने हैं। ये सर सर्वे लीजिए आप, यहाँ पासवान समाज देखिए कितना है, लेकिन अभी तक ये लोग जो है पासवान समाज से जो विलम्ब लगा रहे, गलत विलम्ब लगा रहे। कहा चाचा, आपके क्षेत्र में काम हुआ? हमारे क्षेत्र में कुछ नहीं काम हुआ है, कोई हुआ है प्राइवेट काम मैंने कहीं नहीं हुआ है। और हम लोग जो है चौपाल जाति, हम लोग तेजस्वी यादव को देखेंगे और किसी को नहीं देखेंगे। चलिए, लोगों की अलग अलग राय है। चाचा इधर सुनिए,
कहाँ जा रहे हैं भाई? हम दुकान पे जा रहे हैं। कहाँ कुछ काम धाम हुआ क्षेत्र में? क्षेत्र में काम क्या होगा, देखते न है क्या काम होगा क्षेत्र में। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होता है। कि सरकार में तेजस्वी जी ने फैक्ट्री दिया है न कि बाहर कमाने के लिए जा रहा है सब बिहार वाला। राशन भी लेता है, खाता भी है, फिर भी कहता कुछ नहीं दिया है। खाने पीने का क्या लेते हैं पेंशन, क्या लेते हैं? जब अभी 11 बिहार में तब पेंशन लेते हैं। और यहाँ का आदमी जाता है बिहार खटने के लिए। अगर बिहार में रोजगार होता तो जाएगा खटने के लिए। बिहार में राबड़ी देवी थे तो कोई जाएगा खटने के लिए। साल जो राबड़ी देवी थे तब बाहर नहीं जाते थे क्या? बताइए, पेंशन लेते हैं क्यों लेते हैं? जब धंधा नहीं है इसीलिए पेंशन नहीं कोई लेता है। अगर जब हमारे बिहार में धन विकास होता तो हम लोग कहाँ के लिए प्रदेश जाते हैं? आज हमारे बिहार में सर जब लालू जी थे इन मौलवी साहब से पूछिए, जब लालू जी थे तो बाहर नहीं जाते थे क्या? अभी देखिए मनसा, देखिए लोग इन लोग को क्या है, कितनों सरकार देंगे, कितनों कुछ के साथ झूठ के साथ ये लोग बोलते रहते हैं। यहाँ जो हमारे चलिए, लोगों की अलग अलग राय है। खैर माहौल जो है यहाँ पर बड़ा अलग सा हो चुका है। अरे कहाँ गए भाई गमछा चश्मा वाले, कहाँ गए? गमछा चश्मा वाले कहाँ गए? नहीं, कहाँ गए गमछा चश्मा वाले? अंधभक्त दिखाई देता है। अरे वो एक्सपायर कर गए, माहौल जो है काफी गर्म हो चुका है। माहौल सुनिए, बोलता है बिहार में दारू बंद है, चाहिए अभी आपको? चालू है होम डिलीवरी दारू मिलता है, कहता है सरकार बिहार में दारू बंद है। यही बेचता है, ये बेचता है, ये बेचता है। माहौल जो है काफी अलग हो चुका है, लेकिन देखना होगा कि आखिर बिहार में क्या कुछ हो रहा है और किसकी सरकार बनेगी। दोनों तरफ से जवाबदेही जोर शोर से उठ रही है और जमकर नारेबाजी हो रही है, और देखना होगा कि आखिर बिहार की जनता किसे चुनती है। क्या गद्दी पर एक बार फिर नीतीश कुमार बैठेंगे या तेजस्वी यादव आएंगे सत्ता में, ये देखने वाली बात होगी। आपका महिषी विधानसभा कितना बदला है? विकास संबंधित बहुत बदला है। यहाँ मेडिकल कॉलेज हुआ, रोड गली गली हो गया, तो बदला कैसे नहीं? कोई छुपा सकता है इसको? 5 साल में विधायक जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। जीतना हारना अलग बात है। जो हम लोगों को मान लीजिए हम लोग टापू हैं, उसो के 4 लेन, उसो के 6 लेन, अभी बीच में है टापू, उसको मान लीजिए 12 लेन से जोड़ दिया। मेडिकल कॉलेज हुआ, हम लोगों का जीने का साधन मिला। आगे जो हो बदला हुआ, बदला नहीं, बदला हुआ न। यहाँ से मान लीजिए 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर सहरसा है, जो हमको घर के बगले में मेडिकल कॉलेज दे दिया, हॉस्टल दे दिया, हमरे बगल में हाट दे रहा है, जो घोषणा परसों हो गया नहीं। तो अच्छा, बड़ा साफ साफ बोल रहे हैं आप। साफ नहीं बोलेंगे, जो हुआ है बोलेंगे, नहीं हुआ है नहीं बोलेंगे। तो एकदम हमारे आनंद सिंह जैसा एकदम जो है लुक रखे हैं। नहीं, आनंद सिंह मूर्ख है, हम मूर्ख नहीं है, हम पढ़ा लिखा है। वो मूर्ख है ना, जानते हैं मूर्ख है, उठा छाप है। हाँ, हम BSc है। तो काम किया है, काम किया है। काम नहीं हुआ उतना। अब तो आप अपने आंख से भी तो देख लीजिए, खुद भी पता कर लीजिए। हम कुछ बोलेंगे तो वैसे होगा। ये लोग कह रहे हैं चश्मा लगाए हैं, दिख नहीं रहा। नहीं, हम बोलेंगे मुंह से होता है, अभी काम बोलता है, आंख देखता है, कान सुनता है, नहीं है। अरे मुखिया जी को बोलिए। एक मिनट सर हमको क्या मुखिया जी को बोलिए, तो चश्मा हटा के देखे, जो काम गिना रहे हैं वो तेजस्वी यादव जी जो उप मुख्यमंत्री थे 17 में ना, उन्हीं का काम ही गिना रहे हैं। इनको मुझे चश्मा हटा करके दिखाए। हाँ, उसका जवाब लीजिए। जो लड़का बोला उसका, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री है। रुकिए 1 मिनट, तुम बोला, सुनो, तुम बोला, हमने बोले हैं। शिक्षा विभाग उसके पास था, उसको कलम में ताकत था उप मुख्यमंत्री को कि नौकरी दे देगा। है ताकत, बुलाएगा तो बोलेंगे, बुलाएगा तो बोलेंगे।
उसको गांड में ताकत है, उसके गांड में ताकत। आप सब मंत्री को नौकरी देने का भाषण दे रहा है, वही दे रहा है। अब सुनिए, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने तभी का है, पहले भी तो हो सकता था। कौन सी? लाइसेंस है तो उससे पहले मास्टर का बाली नहीं था। रुकिए, उससे पहले बहाली हुआ है कि नहीं हुआ है, सो बोलिए। नारी सशक्तिकरण, देखिए सर, नारी सशक्तिकरण सर, बाल बालिका को साइकिल की योजना देखिए, जितना पोषा राशि आंगनबाड़ी हो, बालिका हो, चाहे छात्रा आवास हो, छात्र छात्राएं हो, मान लीजिए राशन कार्ड हो, बिजली फ्री हो, सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, मतलब जो मेडिकल कॉलेज हो। अभी हम जो बोर्ड दिखा रहा था बिल्डिंग के लिए, अभी चलिए छात्रावास के पास, अभी चलिए प्रखंड कार्यालय के पास। हमारे सांसद जी दिनेश चंद्र यादव कोसी हिमाचल में जितना कार्य, जितना 4 लेन, जितना 2 लेन, जितना 6 लेन, हमारे सांसद महोदय, हमारे जो विधायक, आपका हिसाब से बहुत विकास हुआ, बहुत काम हुआ। फिर जी क्या कह रहे हैं? तेजस्वी जी जब गठबंधन में थे, जब 17 महीने की सरकार बना, तो नीतीश कुमार को बोला, उसको प्लेटफॉर्म बताया गया, नौकरी युवा को इस तरह दिया जाता है। तो नीतीश कुमार ने कहा कि तुम अपने बाप घर से नौकरी दोगे। तेजस्वी जी ने बोला हाँ, और दिया। 17 महीने की सरकार में वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, महिला से लेकर पुरुष तक। 17 महीने में वो जितना सरकार का वादा था सर, सुनिए सर, 17 महीने की सरकार में, सुनिए सर, मेरी बोले दीजिए, 17 महीने की सरकार में जो तेजस्वी जी ने वादा किया था, वादा पे उतरा। और सर, और चाचा बोलना चाहते हैं सर, इस सरकार में सर हमरे और को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, एकदम सर हमरे और को कोई लाभ नहीं है सर। ये गौतम गिरीश और तेज प्रताप सर डरेबड़ी सर डरेबड़ी होता है तब पहुँच जाता है सर, हमरे और को कोई लाभ नहीं मिला है सर। एक झोपड़ी में बन जाना, हमरे और दिन रात रहते हैं, पानी नहीं मिलता है, राशन नहीं मिलता है सर, देखा जाए एक लाभ नहीं मिलता है। रुके एक मिनट, महिषी विधान क्षेत्र में, इधर देखिए, महिषी विधान क्षेत्र में इधर 83 रोड बना है, एक भी रोड नहीं रोड बना है, और रोड